नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार सभी साथियों का पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर 2024 से लेकर 2025 तक, जो फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विशेष का अगर हम बात करें, यानी मोस्टली आने वाले हर एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे। इसलिए आप राजस्थान अगर भर्ती की तैयारी कर रहे हो, उसमें करंट अफेयर का टॉपिक है, तो मोस्टली याद रखना कि हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण आपके लिए लेकर आए। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों, कौन से संदर्भ में? फोर्थ ग्रेड भर्ती और उसके अकॉर्डिंग राजस्थान करंट अफेयर्स दिसंबर 2024 सीरीज। मैंने कहा कि कंप्लीट एक साल की, यानी मंथली आधार पर हम लेकर बात करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और मोस्टली यहां से देखो, क्वेश्चन बहुत अच्छे और जबरदस्त और महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन है, अर्धकुंभ सुइया मेला कहां आयोजित होता है? अर्धकुंभ आज के सीरीज में लगभग 110 क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान रखना, बहुत अच्छे और जबरदस्त वाले क्वेश्चन रहने वाले। अर्धकुंभ है सुइया मेला कहां आयोजित होता है? तो ये होता है छोटन बाड़मेर में। नेक्स्ट देखो, हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर कानाराम द्वारा शुरू किया गया मानस ई आरोग्य पोर्टल किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? तो ये जो मानस ई आरोग्य पोर्टल है, ये नशा मुक्त जिले के लिए निगरानी के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखो, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट में जज पद पर नियुक्ति के लिए किन 3 न्यायिक सेवा अधिकारियों की सिफारिश की थी? और ये नियुक्तियां हो चुकी है। चंद्रशेखर शर्मा, परमिल कुमार माथुर, चंद्र प्रकाश श्रीमाली। अब तक अगर हम बात करें तो 3 + 4 प्लस हाल फिलहाल में आपने देखा होगा 7 टोटल। अगर हम बात करें तो राजस्थान उच्च न्यायालय में 7 और एक मुख्य न्यायाधीश खुद वर्तमान क्यार श्रीराम है, उनकी नियुक्ति। यानी 2025 में राजस्थान हाईकोर्ट में टोटल 15 न्यायाधीश अब तक नियुक्त हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, संस्कार शाश्वत किस खेल से जुड़े हुए हैं? संस्कार शाश्वत है, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी है। नेक्स्ट देखो, जयपुर की अक्षिता महेश्वरी विमेंस प्रीमियर लीग WPL में किस टीम द्वारा चुनी गई? तो कौन सी टीम के द्वारा चुनी गई? मुंबई के द्वारा चुनी गई। जयपुर के सुभाष चौधरी ने किस चैंपियनशिप में अंडर-17 बॉयज का गोल्ड मेडल जीता? कौन सी में? तो सिंगापुर जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप हुई, उसमें गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट देखो, कृति एक कलाओं की अंतर्दृष्टि पर वर्ष 2023 का अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार किसे दिया गया? रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार दिया गया डॉक्टर राजेश कुमार व्यास को। नेक्स्ट देखो, जयपुर निवासी चित्रकार दीपाली शर्मा को किस कलाकृति के लिए राजस्थान ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया? देखो, दीपाली शर्मा को पुरस्कार कौन सा मिला है? राजस्थान ललित कला अकादमी पुरस्कार। और कौन सी? द पजल्स ऑफ लाइफ। मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर मीरा महोत्सव 2024 का आयोजन कहां किया गया? यह आयोजन हुआ था चित्तौड़गढ़ में। किकिंग बॉल्स डॉक्यूमेंट फिल्म के निर्माता कौन है? तो ये निर्माता है अश्विनी यार्डी। नेक्स्ट देखो, डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार 2024 के अंतर्गत भवाई नृत्य के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान मिला था रूप सिंह शेखावत को। शिल्प ग्राम उत्सव 2024 का शुभारंभ किसने किया? तो ये शुभारंभ किया राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े द्वारा। हाल ही में किस मंत्री ने उदयपुर में गो स्नेह पात्र एवं पक्षी दाना अभियान का शुभारंभ किया? किसने किया? जोराराम कुमावत, जो पशुपालन विभाग के मंत्री है। अखिल भारतीय पश्चिमी क्षेत्र कुलपति सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन कुलपति सम्मेलन का हुआ, इसलिए राज्य का कुलाधिपति कौन होता है विश्वविद्यालय का? राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। अजमेर में हाल में कौन सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित किया जाएगा निम्नलिखित में से। हाल ही में जयपुर पुलिस और SBI के किस पैकेज पर MOU साइन किया गया? एक तो राजस्थान पुलिस और SBI, कौन सा पैकेज पर MOU हुआ है? तो राजस्थान पुलिस सैलरी पैकेज, उस पर MOU साइन हुआ है। माउंट आबू में पक्षी प्रेमियों द्वारा राजस्थान में पहली बार किस पक्षी की उपस्थिति दर्ज की गई? लिटिल बंटिंग
की उपस्थिति दर्ज हुई। पक्षी है लिटिल बंटिंग। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के अंतर्गत राजस्थानी भाषा में पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला था राजस्थानी भाषा में मुकुट मणिराज को। ग्लोबल इलेक्टोरल मैनेजमेंट अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर मधुकर गुप्ता। याद रखना राजस्थान के वर्तमान क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। एजी अटॉर्नी जनरल की कौशलशाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण जयपुर के किस महाविद्यालय में किया गया? तो यह किया गया था राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय में। नेक्स्ट देखो, जयपुर जिले में प्रशासन गांव की ओर अभियान 2024 किस सप्ताह के तहत संचालित किया गया? ये कौन से सप्ताह? तो सुशासन सप्ताह मनाया जाता है, उसके तहत संचालित किया गया। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है ये आपको कमेंट करना है। सुशासन दिवस कब मनाते हैं? भाजपा सरकार है, दिसंबर में एक दिन है उसको मनाया जाता है सुशासन दिवस। कमेंट करके बताना किस दिन को मनाते हैं। रक्षा क्षेत्र की प्रसिद्ध जर्मन कंपनी है अल्बाट्रोस राजस्थान के किस स्थान पर औद्योगिक इकाई लगाएगी? तो कौन से स्थान पे ये लगाया जाएगा? कौन से स्थान पे? जोधपुर में। याद रखना अल्बाट्रोस, ठीक है। यहां पर जोधपुर में ये कंपनी क्या करेगी? अपनी औद्योगिक इकाई लगाएगी। टिवरी गांव है जोधपुर में। गांव कौन सा है? टिवरी गांव में। नेक्स्ट देखो, पुंगल बीकानेर में RVUNL का कितने मेगावाट सोलर पार्क विकसित किया जाएगा? ये होगा 2000 मेगावाट का। नेक्स्ट देखो, संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना के अंतर्गत नवनेरा बैराज की लागत कितनी है? तो ये लागत है 1069 करोड़ रुपए की लागत होगी। अमृत कलश योजना के तहत ST यानी अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग कहां शुरू की गई? ये शुरू की गई है कहां पर? उदयपुर में। नेक्स्ट देखो, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को किसने अपने नव प्रकाशित पुस्तक पश्चिमी राजस्थान का आर्थिक इतिहास 19वीं सदी का समृद्धि अध्ययन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास भेंट की? तो ये किसके द्वारा? डॉक्टर श्वेता शर्मा के द्वारा ये पुस्तकें वासुदेव देवनानी जो विधानसभा अध्यक्ष उनको भेंट की गई। नेक्स्ट देखो, भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना कब जारी की? तो ये जारी की गई थी 15 दिसंबर 2024 को। हाल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने जन्मदिन के अवसर पर किस परियोजना का शिलान्यास किया गया? तो जन्मदिन के अवसर पर गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना है, उसका शिलान्यास किया गया। हाल ही में राजस्थान में खोजे गए पंचमार्क सिक्के किस काल से संबंधित है? पंचमार्क सिक्के खोजे गए तो 600 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक की ईस्वी का मिला इनका समय अंतराल। मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र किस उद्देश्य से शुरू किए गए? तो ये सद्भावना केंद्र ये जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद कितनी पेंशन दी जाएगी? 60 वर्ष के बाद पेंशन मिलेगी 3000 रुपए प्रति महीना। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के में दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी? ये आर्थिक सहायता मिलेगी कितनी? 50 लाख रुपए तक, और अगर मंथली जरूरत पड़े तो 5 लाख रुपए भी है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत कितने रुपए तक का ऋण बिना गारंटी उपलब्ध करवाया जाएगा? यानी बिना किसी आधार के, बिना किसी गारंटी के 80,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री ने जयपुर विकास प्राधिकरण की कौन सी आवासीय योजना का शुभारंभ किया? कौन सी आवासीय योजना का शुभारंभ किया? तो अटल विहार, गोविंद विहार, पटेल नगर, इस आवासीय योजना का शुभारंभ यहां पर किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष का उद्घाटन कहां किया? यह हुआ था जवाहर कला केंद्र जयपुर में। 1 वर्ष की बात करें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी 15 दिसंबर 2023 को। तो 2024 में 1 वर्ष दिसंबर में
कंप्लीट हुआ। राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया? कौन सा पोर्टल? राजसखी पोर्टल का शुभारंभ किया। लाडो प्रोत्साहन योजना में बेटी के जन्म पर पहली किस्त के रूप में कितनी राशि दी जाएगी? पहली किस्त के रूप में कितनी राशि दी जाएगी? तो इसमें राशि का उल्लेख है 2500 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना का शुभारंभ कहां किया गया? तो आपको याद है विश्राम स्थली कौन सी? कायड़। कायड़ कहां पर है विश्राम स्थली? अजमेर में। तो यहां से मंगला पशु योजना का शुभारंभ 1 दिसंबर में हुआ। खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता प्रबंध संस्थान कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये कहां स्थापित होगा? ये सवाई माध्यम, यानी खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता का मतलब होता है उद्योगों के लिए कार्य करना। हाल ही में नेशनल सोसाइटी ऑफ स्ट्रेबिस्मस एवं पीडियाट्रिक्स अप्याल्मालॉजी के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो इनके प्रेसिडेंट बने हैं डॉक्टर योगेश शुक्ला। कौन बने? डॉक्टर योगेश शुक्ला। गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा कितना ब्याज अनुदान दिया जाएगा? 150 करोड़ ब्याज अनुदान, इसमें 1 लाख रुपए तक की अनुदान मिलता है। क्रम भूमि से मातृभूमि कार्यक्रम के तहत राजस्थान में कितने ट्यूबवेल रिचार्ज स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? 45,000 ट्यूबवेल को वापस शुरू किया जाए। रिचार्ज मतलब जो वर्षा जल है उससे भरा जाएगा, जोड़ा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को, जो 2024 में इस अवसर पर किस जिले को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार मिला? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, मोस्ट क्वेश्चन है। दिव्यांगजन पुरस्कार मिला था डूंगरपुर और सलूंबर जिले को। नेक्स्ट देखो, हाल ही में दिसंबर 2024 में जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने किस अभियान के लिए ई शपथ पोर्टल शुभारंभ किया है? तो यह है ई शपथ, ऑनलाइन शपथ लेनी है, और यह है नशा मुक्त जयपुर अभियान। नेक्स्ट देखो, हाल ही में दिसंबर 2024 में किसे दिव्यांगजन कल्याण के उत्कर्ष कार्य के लिए सम्मानित किया गया? किसको सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया था टीना डाबी, जो बाड़मेर की जिला कलेक्टर है। राजस्थान में पहले पीपी मॉडल पर संचालित है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर संचालित सैनिक स्कूल का उद्घाटन किसने किया? यह किया था रक्षा मंत्री अपने राजनाथ सिंह, केंद्र के रक्षा मंत्री। 25वें आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन है, कहां किया जाएगा? यह होगा राजस्थान की राजधानी जयपुर में। 12वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये किसको दी मिला था? ये अहमद और मोहम्मद हुसैन है, अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन को मिला था। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को अपनी काव्य कृति मां की प्रति भेंट की गई? तो ये कृति भेंट की गई थी डॉक्टर देवेंद्र कुमार दोधावत द्वारा। राजस्थान के किन जिलों में नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे? केंद्रीय विद्यालय कौन से स्थान पे? फलोदी, हिंडौन सिटी, राजगढ़, भीम, राजस्थान में ये खोले जाएंगे। ठीक है, श्रीकरणपुर, मेवा, नागौर, सतराना, हिंडौन सिटी और भीम, यानी इसमें से आपको दिया हुआ है कि क्या इसमें खोले जाएंगे, क्या केवल हिंडौन सिटी और भीम में? तो याद रखना इसमें सभी में स्थापित है। फड़ौदी भी है, हिंडौन सिटी भी है, राजगढ़ भी है, भीम भी है, श्रीकरणपुर, मेवा, नागौर, सतनाना, ठीक है, इन सब में स्थापित होंगे। राजस्थान में विवेक मास कब से कब तक मनाया जाएगा? विवेक महीना है वो 12 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी तक मनाया गया। इंटेलिजेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उस्ताद पेम्पा खां यानी उस्ताद पेपा खां का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? तो जो पेपा खां है उसका संबंध है मुरली बजाने से और शहनाई वाद्य यंत्र से। नेक्स्ट देखो, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब से? तो याद रखना 10 दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है, 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार
की घोषणा हुई थी। यह जयपुर के किस निवासी को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अवार्ड से सम्मानित किया गया? जयपुर के रामचंद्र जांगिड़, जिनको यह अवार्ड दिया गया था, राजस्थान, यह ध्यान रखना। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2024 में राजस्थान सरकार और डेनमार्क दूतावास के बीच किस परियोजना पर सहयोग के लिए लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ? कौन सी परियोजना? तो सरस्वती पेलियो चैनल का पुनर्जीवन से संबंधित है। राइजिंग राजस्थान कब हुआ था? 9 से 11 दिसंबर 2024 को हुआ था। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2024 में सर्वाधिक एमओयू किस क्षेत्र में साइन हुए थे? तो सबसे ज्यादा जो एमओयू यानी समझौते हुए थे वो किस क्षेत्र में? ऊर्जा के क्षेत्र में हुए थे। राइजिंग राजस्थान समिट में पार्टनर कंट्री की संख्या कितनी थी? पार्टनर कंट्री की संख्या यानी जो साझेदार देश थे वो कितने थे? 17। और 17 में से उपस्थित आए कितने थे? 15 देश इसमें शामिल हुए थे। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो यह उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन कब और कहां किया गया? कब और कहां, यानी 9 से 11 दिसंबर 2024 को, और यह हुआ कहां था? जयपुर में हुआ था। और अगला 2025 का राइजिंग राजस्थान भी कहां होगा? जयपुर में होगा। राजस्थान एमसेड नीति 2024 के तहत सरकारी निर्माण कार्यों में 2028-29 तक एमसेड का उपयोग कितना प्रतिशत अनिवार्य किया गया? कितना प्रतिशत किया गया? 50%। राजस्थान एवीजीसी एंड एक्सआर नीति 2024 का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी बनाना है? कौन से? एनिमेशन, गेमिंग, एक्सीडेंटेड रियलिटी, किस क्षेत्र में? तो ये क्षेत्र है। राजस्थान खनिज नीति 2024 का उद्देश्य 2029-30 तक खनिज क्षेत्र का जीडीपी में जो योगदान है उसका कितना % तक बढ़ाने का उद्देश्य रखा गया? तो कितना बढ़ाने का है? 5%। 24 की नीति है और अगले 5 साल में लगभग 5% जीडीपी योगदान बढ़ाना है। राजस्थान एकीकृत स्वस्थ ऊर्जा नीति 2024 के अनुसार 2030 तक राजस्थान में अक्षय ऊर्जा की क्षमता कितनी गीगावाट तक बढ़ेगी? कितनी? 125 गीगावाट तक बढ़ने की संभावना है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान पर्यटन इकाई 2024 के तहत कितने वर्षों में 100 करोड़ का न्यूनतम निवेश करने का राजकीय भूमि आवंटन की सुविधा दी जाएगी? कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक जिला एक उत्पाद की नीति का उद्देश्य है जिला विशिष्ट उत्पादों और शिल्प को बढ़ावा देना, अलग अलग जिले की पहचान और उसकी कला को राज्य भर में पहचान देना। एमएसएमई नीति है सूक्ष्म और मध्यम लघु उद्योगों के संबंध में कितने नए एमएसएमई उद्यम स्थापित किए जाएंगे? कितने? तो लगभग 20,000 नए छोटे मध्यम और लघु उद्योग स्थापित होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 दिसंबर 2024 को राजस्थान में कुल कितनी नई नीतियां लॉन्च की? कितनी नीतियां लेकर आए? 9 नीतियां लॉन्च की है। राजस्थान सरकार मंचलों पर कार्रवाई करने के लिए महिला कांस्टेबल की किस यूनिट का गठन किया गया? तो कौन सी मंचले? यानी जो छेड़छाड़ करते हैं, लड़कियों महिलाओं को छेड़ते हैं रास्ते में, उनकी बात हो रही है। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट है, उसका गठन किया गया। जमशेदपुर में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर तीरंदाजी चैंपियनशिप में राजस्थान की स्वाति दूधवाल ने कितने पदक जीते? स्वाति दूधवाल ने 2 पदक इसमें जीते थे। राजस्थान के किस जिले के भंवरलाल रायका को किसान दिवस पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया? तो ये कहां के भंवरलाल रायका? 12 जिले के। 26 दिसंबर को सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो ये किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। राजस्थान सरकार ने हाल ही में कितने जिलों और संभागों को निरस्त किया है? तो टोटल याद रखना 50 जिले थे
तो 9 उसमें से निकाल दिए तो जिले कितने बचे? 41। हमारे पास संभाग कितने हो गए? संभाग हमारे पास 10 हुए थे, 3 निकाल दिए तो कितने बचे? 7। तो वर्तमान कंडीशन है कि 3 संभाग और 9 जिले समाप्त कर दिए। इन जिलों में से कौन सा निरस्त किया गया? जिलों में शामिल नहीं है। कौन सा जिला इसको निरस्त नहीं किया? दूदू निरस्त हो गया, शाहपुरा हो गया और सांचौर हो गया। तिजारा खेड़तल है अभी तक, डीडवाना कुचामन है, तिजारा खेड़तल है, बालोतरा है, ये बने हुए है, सलूम्बर है। राजस्थान के किस राज्य में सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण एवं प्रभावितों को बेहतर देखरेख हेतु 6E आधारित रणनीति के तहत कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी? वो की जाएगी राजस्थान में। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा जयपुर में कहां रोपवे का निर्माण किया जाएगा? रोपवे बनेगा जयपुर में, कहां पर? आमेर फोर्ट में बनेगा, नाहरगढ़ में बनेगा, जयगढ़ फोर्ट में। आमेर और नाहरगढ़ तो सॉरी आमेर और जयगढ़ तो बिल्कुल जुड़े हुए से कि लगभग, नाहरगढ़ थोड़ा नजदीक पड़ता है इनकी। राज्य सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी की मृत्यु होने पर मनोनीत परिजनों को कितने रुपए की बीमा राशि प्रदान की जाएगी? कितने रुपए? तो याद रखना, राज्य सरकार पदक विजेता खिलाड़ी की मृत्यु होने पर परिजनों को 25 लाख रुपए देगी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया, वे किस वर्ष राजस्थान से निर्वाचित राज्यसभा सांसद चुने गए? ये 2019 में चुने गए थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राज्य के किस एयरपोर्ट का चयन डीजी यात्रा सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया है? कौन से एयरपोर्ट का? तो महाराणा प्रताप एयरपोर्ट कहां पर है? उदयपुर में। नेक्स्ट देखो, मेरे गांव की मिट्टी अभियान की पहल किस कंपनी ने की थी? कौन सी कंपनी? एमडीएस, जो मसाला वाली कंपनी है ना, मेरे गांव की मिट्टी पहल की है। अजवाइन, मेथी, सुआ, सौंफ की खेती पर शोध के लिए महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय किस संस्थान के साथ कार्य करेगा? तो याद रखना, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है तबीजी अजमेर, तो उनके साथ मिलकर कार्य करेगा। बेंगलुरु में आयोजित सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले राजस्थान के पहले शटलर कौन बने? शटलर बने संस्कार सारस्वत, बैडमिंटन खिलाड़ी है, ध्यान रखना। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर अटल जन सेवा शिविर कब आयोजित किया गया जाएगा या कब किया गया? तो ये हुआ था 26 दिसंबर 2024 को। हाल ही में जारी भारत वन नीति 2023 के अनुसार राजस्थान का अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है? कितना वन क्षेत्र अभिलेखित है? 32,869 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को बोटिंग से टाइगर सफारी करवाई जाएगी? बोटिंग से टाइगर सफारी होगी, रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य कहां पर है? टाइगर रिजर्व सेंटर बूंदी में है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित इतिहासकार नंद किशोर शर्मा का निधन हुआ है, वो किस जिले से संबंधित? तो वो है जैसलमेर। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ के जन्म और निर्वाण कल्याण पर भारत सरकार द्वारा कितने रुपयों के स्मारक सिक्के जारी किए गए? कितने? तो याद रखना, एक तो 800 रुपए का और एक 900 रुपए का, यानी दोनों सही है। नेक्स्ट देखो, 28 दिसंबर 2024 को नगी विजय दिवस के कितने वर्ष पूरे हो गए? 53 वर्ष पूरे हो गए नगी विजय दिवस। राज्य के किस साहित्यकार को अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राज्य का है, ध्यान रखना और याद रखना, प्रोफेसर नंद किशोर पांडे। राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा पे एंड प्ले पॉलिसी को फिर से प्रारंभ किया जाएगा कब? 1 जनवरी 2024 से। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जो जयपुर में है द्वारा बिना छिलके वाली जौ की किस्म, जो कि किस नई किस्म को तैयार किया गया, यानी इसमें छिलका नहीं है, गेहूं के समान है, RD 3088। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र को ऊंट के किस नस्ल के लिए संस्थागत श्रेणी का द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया? कौन सी? मेवाड़ी नस्ल के। आपको याद होगा कि हाल ही में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है जो बीकानेर जोहड़ बीड़ है, उन्होंने राज शीतल घोड़े के बच्चे का भी क्या किया है? पैदा किया है बच्चा, भ्रूण से, कृत्रिम से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला द्वारा 3 दिवसीय कोटा महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया? तो ये हुआ था 23 दिसंबर 2024 को।
राज्य में कौन से क्षेत्र संरक्षित खेती के लिए प्रसिद्ध है? कौन से है? तो याद रखना बस्सी झाझड़ा जयपुर और बसेड़ी गांव अलवर दोनों सही है। नेक्स्ट है भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो ये है भारत मंडपम दिल्ली में है, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, वहीं होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने के लिए स्कूलों में हर शनिवार को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? नो प्लास्टिक डे। सिंगल यूज का मतलब जैसे प्लास्टिक थैली आपने काम में ली और फेंक दिया, एक बार काम में आई और फेंक दिया, वो सिंगल यूज होती है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति प्रोफेसर कुसुम लता भंडारी का निधन हो गया? कौन सी की थी? महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर की थी। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सम्मान योजना के तहत कितने लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क किया जाएगा? कितने लाख रुपए का? तो 50 लाख रुपए तक। राज्य सरकार व रिको के सहयोग से प्रतिवर्ष निमराना दिवस कब मनाया जाएगा? निमराना दिवस मनाया जाएगा वो है 11 सितंबर को। निमराना हत्याकांड 21 दिसंबर 2024 को किसके द्वारा शिल्प ग्राम उत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े के द्वारा। राजस्थान के किस युवक ने पॉकेट जीनियस प्रो कंप्यूटर बनाया? जो याद रखना कौन सा? पॉकेट जीनियस प्रो कंप्यूटर का निर्माण किया, तो किसके द्वारा किया गया ये आपको बताना है। ठीक है, देखो तो ये चैन पांडे के द्वारा निर्मित किया गया। राजस्थान में दुनिया का पहला निजी आदिवासी विश्वविद्यालय कहां बनाया गया? तो ये बनाया गया रानपुर कोटा में। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चित सुशीला मीणा का संबंध किस जिले से? सुशीला मीणा याद है, फास्ट बॉलर। नेक्स्ट देखो ताडोबा अंधारी महाराष्ट्र और पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में से बाघ बाघिन को रांची के किस टाइगर रिजर्व में लाया जाएगा? मध्य प्रदेश से लाया जाएगा। एक तो रामगढ़ विस्तारी है बूंदी और एक मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा, दोनों में लाया जाएगा। राजस्थान का 3700 वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र कौन सा घोषित किया गया? यह आसोप संरक्षण रिजर्व भीलवाड़ा। केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा राज्य के किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया मोना अग्रवाल को। कोटाक में सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किसने किया? ओम बिड़ला, कोटा बूंदी सांसद है। राजस्थान सरकार ने किस दिन को प्रवासी राजस्थान दिवस घोषित किया? 10 दिसंबर को घोषित किया। नेक्स्ट फोर्ब्स इंडिया मैगजीन के कवर पर राजस्थान के किस बायो एग्री उत्पाद को स्थान मिला? वह फसल अमृत। नेक्स्ट देखो 21 दिसंबर 2024 को जैसलमेर में जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक का आयोजन हुआ? वो थी 55वीं बैठक। कुरुक्रिया पर 18% जीएसटी लगी। और अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे वित्त मंत्री। इसमें कौन है वित्त मंत्री केंद्र के? निर्मला सीतारमण। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दूसरा संकल्प क्या रखा? दूसरा संकल्प इनका था परंपरागत हस्तशिल्प। और आज का लास्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले की पुलिस को उत्कृष्ट कार्य के लिए सिल्वर स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया? कौन सा? तो उदयपुर। ठीक है, बहुत शानदार और बहुत बेहतरीन दिसंबर 2024 के ये प्रश्न थे। 100% इनमें से क्वेश्चन आपके आने, इसलिए जमकर और अच्छी तैयारी करें। कमेंट ये करना है कि आज के 110 क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन राइट हुए और क्लास कैसे लगी। अगर आप यहां तक देख रहे हो तो क्लास को शेयर अवश्य करें, लाइक अवश्य करें, कमेंट अवश्य करें। आज के लिए सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार।